स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट लॉ सेकंड पेपर का यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस, जो कि यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए तो आपका इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो बच्चे बीए या एलएलबी में एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट, तीनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझनी पड़ती हैं, जो कि लॉ स्टूडेंट के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इजीली समझ में नहीं आता। तो आज हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे इसका, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके अंदर के टॉपिक्स को मैं पर्टिकुलर वन बाय वन वीडियो में आपको इसका कंटेंट देता रहूँगा। तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस को अगर हम देखें तो जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली सबसे पहले एक लैटिन टर्म है। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमारा एक लैटिन टर्म है, जो कि ज्यूर प्लस प्रूडेंशिया से मिलके बना हुआ है, जिसका बेसिक मतलब है, आपका जो बेसिक मीन है वो है आपका नॉलेज ऑफ लॉ। और इसको हम लोग द थ्योरी ऑफ फिलोसॉफी भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ फिलोसॉफी भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक फेस करे हुए हैं जूरिस्प्रूडेंस से लेके, तो मैं उन सभी चीज़ों को भी आपके सामने क्लियर करूँगा। तो जूरिस्प्रूडेंस में जैसे कि जो बेसिकली क्वेश्चन बनता है, तो फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं, तो जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम को हम फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब जैसा कि हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। तो नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ को अगर हम देखते हैं तो नेचर में हम लोग देखते हैं कि लॉ का नेचर कैसा होना चाहिए। जैसे कि लॉ जो है हमारा वो नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव अप्रोच होनी चाहिए। नॉर्मेटिव अप्रोच होनी चाहिए। इसमें इसका सोशल पे कंट्रोल कितना है, सोशल कंट्रोल देखते हैं हम कितना है, जिसमें हम सैंक्शंस की बात करते हैं। सैंक्शंस यानी कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एनालिटिकल स्कूल में, जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सॉवर्निटी की बात करी जाती है। तो जो सुपीरियर है वो अपने लोअर जो उनके नीचे हैं उन पे कुछ सैंक्शंस लगाता है, वरना क्या होगा कि दोनों पावर अगर अपनी अपनी मोनोपोलीज क्रिएट कर रही है तो उसमें तो फिर रूल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे सैंक्शंस की बात करी गई है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सोशल चेंज को क्या लॉ हमारा अडॉप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, या हम किसी भी कंट्री के अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग को अमेंडिंग प्रोविजंस दिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ्लेक्सिबल है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग सोर्स ऑफ लॉ में चले जाएं तो सोर्स ऑफ लॉ में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। अब सोर्स ऑफ लॉ में हम लोग जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कस्टम्स को देखते हैं। कस्टम्स किस तरीके से आ रहे हैं, यानी कि रिलीजियस या जो मोरल कोड्स हैं हमारे, वो किस तरीके से प्रिवेल कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ट्रीटीज देखते हैं नेशंस के बीच में। ट्रीटीज उसके अगर ट्रीटीज को हम देखा जाए तो एक तरीके से हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की भी बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग लेजिस्लेशन को देखते हैं। लेजिस्लेशन हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट किस तरीके से रूल बना रहा है, पार्लियामेंट किस तरीके से रूल मेकिंग बॉडी है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट देखते हैं। प्रेसिडेंट यानी कि जज मेड लॉ, इसे हम बोलते हैं।
ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं, तो अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास जो हमारी पावर है, इसको हम जुडिशियल डिसीजन। और कुछ साइंटिफिक आपके कमेंट्रीज होती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी सोर्स ऑफ लॉ में आती हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्कूल्स, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हमारे पास 5 टाइप ऑफ स्कूल्स हैं। ठीक है। तो पहले मैं स्कूल्स के नाम लिखता हूँ, उसके बाद आप लोग इन्हीं चीज़ों को ना डिनोट मतलब नोट करते रहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको आगे भी फर्दर काम आएगी। और आपके पास अगर आपका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली अगर आपको वाइडली पता है कि आपको किन किन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। वरना क्या होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। वैसे पढ़ना बहुत अच्छा है, बट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें लिमिटेड आपको जिन जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना होता है, तो आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ के जाना होता है। तो नंबर फर्स्ट हम लोग नेचुरल लॉ की बात करें, नेचुरल स्कूल की बात करेंगे। सेकंड हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल स्कूल। उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजिकल। और फिफ्थ हम लोग बात करेंगे रियलिस्ट। तो बेसिकली नेचुरल लॉ हम लोग डिवाइन लॉ की ही बात करता है नेचुरल स्कूल, जो कि गॉड से हमें किस तरीके से लाइफ मिली हुई है, इसको हम लोग कैसे फॉलो करते हैं अपने अपनी लाइफस्टाइल में। तो धर्मा की बात जो होती है वो नेचुरल लॉ स्कूल करता है। तो मैं इसके आपको मेन एक्सपोनेंट बताता हूँ कुछ। मेन एक्सपोनेंट में आपके हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, आपका इनिस और लोनेन फुलर। ठीक है। ये आपकी 4 या 5 मेन एक्सपोनेंट्स हैं। इनकी थ्योरीज को हम आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहा हूँ सिर्फ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल की। एनालिटिकल स्कूल को अगर हम देखें तो एनालिटिकल जो स्कूल है ये आपकी सॉवर्निटी की बात करता है, यानी कि किंग। और जो किंग होता है वो क्या करता है, अपनी सोसाइटी को अपने हिसाब से चलाने के लिए कुछ सेंशंस की बात करता है। और इसी में हम लोग देखेंगे, अगर इनके मेन एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे तो एनालिटिकल स्कूल के मेन एक्सपोनेंट हैं बेंथम, ऑस्टिन, सर विलियम मार्कबे, उसके बाद आपका हॉलैंड, सैलमन, चिले हार्ट। ये आपके मेन एक्सपोनेंट्स हैं एनालिटिकल स्कूल्स के। ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड स्कूल की बात करेंगे, जो कि हमारा है हिस्टोरिकल स्कूल। तो हिस्टोरिकल स्कूल का जो बेसिक एस्पेक्ट है ये हमें डिफाइन करता है कि हमारी सोसाइटी में कस्टम्स किस तरीके से आ रहे हैं, यानी वैल्यू ऑफ सोसाइटी की बात करता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कस्टम्स और ट्रेडिशंस किस तरीके से आ रहे हैं, तो ये किस तरीके से हमारे लॉ की नेचर में फुलफिल या फिट बैठता है, तो इसको हम हिस्टोरिकल स्कूल में देखते हैं। हिस्टोरिकल अगर हम स्कूल के अगर मेन एक्सपोनेंट की बात करूं तो सैविग्नी, आपका मॉन्टेस्क्यू,
मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी भी दी हुई। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं पुश्ता और सर हेनरी में। तो ये हमारे मेन एक्सपोनेंट है हिस्टोरिकल स्कूल की। ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे की सारी चीज़ें। और इसके बाद हम लोग जाते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कूल है। सोशियोलॉजिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सोशल फिनोमिना, यानी कि जो जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी आपकी कि क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है या सोशल कंट्रोल कितना ज़्यादा लॉ का है सोसाइटी पर। तो इस चीज़ को ही हम सोशियोलॉजिकल स्कूल में देखते हैं। और इसमें जो आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल बेसिकली आपका ये क्या करता है, व्यूइंग लॉ एज अ सोशल फिनोमिना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके मेन एक्सपोनेंट, तो इसमें मॉन्टेस्क्यू, आपका ऑगस्ट कॉम्टे, आपका आर्लिच, इसके अलावा रॉस्को पॉन्ट, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी थी, और लियोन ड्यूगिट सोशल सोलिडेरिटी की थ्योरीज को भी मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी आपको इसी वीडियो में मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी थ्योरीज और कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से और पढ़ने। तो इसके बाद हम लोग जाते हैं सीधे सीधे रियलिस्ट स्कूल में। रियलिस्ट स्कूल जो हमारी बात करता है, हमारा फिफ्थ स्कूल है। रियलिस्ट स्कूल जज मेड लॉ की बात करता है। इसमें हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म्स होते हैं कि कुछ रियलिस्ट स्कूल के ही जजेस बोलते हैं कि जज जो होते हैं वो लॉ बनाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जज जो हैं वो सिर्फ खाली जस्टिस को डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके से, और रियलिस्ट स्कूल में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका जस्टिस ग्रे आपके मेन एक्सपोनेंट है। इसके अलावा ओलिव वेंडल होम्स, और आपका जेरोम फ्रैंक, लिव लिविन एंड एक्सल। ये आपके मेन एक्सपोनेंट है रियलिस्ट स्कूल के। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपनी ही यूनिट के थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, थर्ड टॉपिक, जो कि हमारा लॉ एंड मोरालिटी को लेके बात करता है।